जय जय श्री सीताराम जी महाराज की। प्रिय मित्रों, आप लोगों ने गज केसरी योग सुना होगा और आपके कुंडली में अगर गज केसरी योग है तो उसका क्या फल होता है। देखिए, गज केसरी योग का मतलब होता है कि हाथी के ऊपर सवार सिंह। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं उसका फल क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गज केसरी योग बनता कैसे है। ठीक है, देखिए, जातक कोई नेता या अभिनेता होता है। ऐसे जातकों को देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। साथ ही उसका लाइफ स्टाइल राजाओं के जैसा होता है। इतना ही नहीं, इस योग से जातक किसी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। उच्च कोटि का विद्वान, धनवान व उच्च अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति आईएएस, आईआरएस, नगर का मुखिया, मंत्री, सभासद, विधायक, सांसद और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला दीर्घायु, यशस्वी, गणमान्य व्यक्ति होता है। ऐसे लोग धर्म और न्याय से जुड़े रहते हैं। उच्च घराने में इनका जन्म होता है। धन की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही ऐसे जातक के भाई बहन और इनके पिता भी उच्च पद पर होते हैं। जीवन साथी भी उच्च पद पर आसीन होता है एवं विवाह किसी बड़े घराने में होता है। जातक दर्शन शास्त्र, आध्यात्मिक विषयों और रहस्यमयी विद्याओं में अधिक रुचि होती है। तंत्र मंत्र का अधिक ज्ञान होता है। अचानक बहुत सारा धन लाभ भी होता है यदि यह अष्टम भाव में हो। यदि ये कुंडली में अष्टम भाव हो तो दर्शन शास्त्र, आध्यात्मिक विषय, ठीक है, गुप्त विषयी वे व्यक्ति होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम इस पर आते हैं। गुरु और चंद्र से बनने वाला यह योग गज केसरी या राजयोग कहते हैं। दोनों ग्रह गुरु और चंद्र साथ हों तथा किसी भी भाव में बैठा हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में ज़्यादा शुभ फल देते हैं। अथवा एक साथ ना भी बैठे हों तो भी एक दूसरे को देख रहे हों। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से या गुरु अपनी 5, 7 या 9वीं दृष्टि से देखता हो, अथवा गुरु से चंद्र चौथे स्थान या चंद्र से गुरु चौथे स्थान में हो तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर में हो या गुरु मकर राशि में 10 नंबर में हो तो यहाँ शुभता में कमी हो जाती है, क्योंकि ये नीच के ग्रह हो जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में और गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। परंतु यदि चंद्रमा वृषभ राशि यानी 2 नंबर में उच्च का होता है तथा गुरु कर्क राशि 4 नंबर में उच्च का होता है, इस दशा में यह बहुत ही शुभकारी हो जाता है। अब देखिए, जैसे गुरु चंद्र एक साथ बैठे हों, यहाँ गुरु चंद्र बैठे हों, यहाँ गुरु चंद्र बैठे हों, यहाँ, यानी कि इन 12 भाव में कहीं पर भी गुरु चंद्र साथ में बैठे हों तो गज केसरी होगा। या मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है तो 1, 2, 3, 4 चौथे से चंद्रमा हो जाए तो भी गज केसरी बनेगा। या यहाँ से मान लीजिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर अगर गुरु हो तो भी गज केसरी योग बन जाएगा। अब यहाँ से भी अगर मान चंद्रमा यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर भी अगर गुरु बैठा होगा तो भी गज केसरी योग बनेगा। इसके साथ साथ मान लीजिए इनकी जो दृष्टियां होती हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, ये देखिए गुरु की अपनी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। यानी कि अगर मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर यहाँ पे चंद्रमा तो भी बनेगा। 6, 7 यहाँ चंद्रमा तो भी बनेगा। 8, 9 अगर यहाँ पर बैठा चंद्रमा
तो भी गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं और चंद्रमा की केवल 1 दृष्टि होती है, 7 होती है। तो प्रिय मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको सिर्फ योग के ही बारे में बताएंगे। जितने भी राजयोग हैं, चाहे वो गज केसरी योग हो, चाहे वो चंद्रमंगल योग हो, तमाम जितने भी योग हैं हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की।